ओके, भविष्यवक्ता के बारे में हम सीख रहे हैं। आखिरी हमने नातान भविष्यवक्ता के बारे में देख रहे थे। नातान भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने नातान को भेजा दाऊद के पास कि मेरे लिए, दाऊद ने बोला था मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता हूँ। फिर नातान के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी बातें दाऊद को बताते हैं, तू मंदिर नहीं बनाएगा, तेरे बाद तेरा जो पुत्र होगा वो मंदिर बनाएगा। और परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरा नाम सारी पृथ्वी में बड़ा कर दूंगा वगैरह। तो परमेश्वर की वाणी लेकर नातान जाते हैं। ओके, एक और घटना है जहाँ पे नातान नबी दाऊद का सामना करते हैं, और वो है जब दाऊद ने पाप किया था। नातान दाऊद के दोस्त हैं, लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि नातान किस प्रकार से जाते हैं। वो दोस्त है, दोनों की आपस में दोस्ती है, और दोनों परमेश्वर के सेवक हैं। लेकिन अब नातान को किस प्रकार जाना है देखिएगा। ये होता है एक आत्मिक व्यक्ति, ये होता है परमेश्वर का जन। दूसरा शमूएल 12 का, दूसरा शमूएल 12 का 1 से पढ़े। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। ओके, एक कहानी के द्वारा दाऊद से बात किया जा रहा है। दाऊद के मुंह से ही बोला जाएगा कि दाऊद के साथ क्या किया जाए। ये कब की बात है? जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, उसके पति को मार डाला। दाऊद का मन कठोर हो चुका है, दाऊद समझ नहीं पा रहा है। किसी के घर में आवाज हो रहा है, म्यूट पे करें। दाऊद समझ नहीं पा रहा है। तो दाऊद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं। उसका मन कठोर हो चुका है। सब कुछ ठीक से चल रहा है, प्रार्थना भी कर रहा होगा, आराधना भी कर रहा होगा, लेकिन साथ में वो पाप कर रहा है। मन कठोर हो चुका है। इसके लिए परमेश्वर को एक नबी को भेजना पड़ रहा है दाऊद से बात करने के लिए। अब नातान नबी आकर उसको बोलते हैं, एक शहर था और उसमें 2 लोग रहते थे, एक अमीर था एक गरीब था। हाँ, फिर धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। हाँ, पढ़ते जाइए। हाँ, मतलब अमीर के पास बहुत सारी गाय बकरी है, भेड़ बकरी, सब बहुत अमीर है, सब पशु बहुत सारे हैं उसके पास। आगे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वो उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरों में से पीती, और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी के समान थी। हाँ, उसके बाद नातान बोल रहे, जैसे एक नगर में 2 लोग हैं, एक अमीर एक गरीब है। अमीर के पास बहुत सारे पशु है, गाय बैल बकरी वगैरह, लेकिन गरीब के पास एक छोटी सी भेड़ की एक बच्ची है। उसके साथ एक परिवार के जैसे रहती है। एक ही भेड़ की बच्ची, गरीब है, उसके पास गाय बैल वगैरह कुछ भी नहीं है, एक ही भेड़ की बच्ची है। हाँ, उनके साथ एक बेटी की तरह वो रह रही है। आगे, फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। हाँ, देखिए, अभी धनी व्यक्ति की दुष्टता के बारे में बताया जा रहा है। धनी की यहाँ मेहमान आया, उसके पास गाय बैल बहुत सारे भेड़ बकरी है। तो वो धनी ने अपने इतने सारे पशु थे उसको मार के काट के मेहमान को नहीं दिया, लेकिन वो गरीब के यहाँ जो एक छोटी सी बच्ची है भेड़ की, उसको काट के अपने मेहमान को खिलाया। आगे, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का,
और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है। आगे। और उसको उस भेड़ की बच्ची का 100 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। दाऊद को ऐसा लग रहा है इस्राएल में एक घटना हुई है। हाँ। एक अमीर व्यक्ति ने, जिसके पास इतनी भेड़ बकरी है, उसको पका के नहीं खिलाया, लेकिन एक गरीब की एक ही भेड़ है, भेड़ की बच्ची है, उसको पका के खिलाया। इस्राएल में किसी अमीर आदमी ने ऐसा काम किया है। दाऊद का विवेक जो है, क्योंकि वो राजा है, उसको न्याय करना है इसका, उसका विवेक आग बबूला हो गया है। बोलता है ये काम जो उसने किया है उसको मार डाला जाए, इसके योग्य है, और उसको 4 गुना भर के देना पड़ेगा। हाँ, फिर आगे। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। हाँ, अभी यहाँ पर नातान नबी इस भेद को खोल देते हैं। वो कौन है? नातान नबी बोलते वो तू है। मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे राजा बनाया, मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। आगे। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मैंने तुझे बचाया शाऊल के हाथ से, शाऊल का भवन तुझे दिया, उसकी पत्नियां तुझे दी, इस्राएल के ऊपर, यहूदा के ऊपर तुझे राजा बनाया, और ये भी अगर तुझे थोड़ा लगता तो मैं और भी तुझे बहुत कुछ देने वाला था। आगे। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अमनियों की तलवार से मरवा डाला है। हाँ, ये था हित्ती उरिया की पत्नी के साथ तूने व्यभिचार करके उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसका पति को तूने मरवा डाला अमोनियों के हाथ से। हाँ, आगे। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। तूने मुझे तुच्छ जाना, तेरे सामने मेरा भाई नहीं रहा, तूने परमेश्वर को सामने नहीं रखा इस बात के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये परमेश्वर की नजर में कैसा होगा, ये बात तूने मुझे तुच्छ जाना, तूने परमेश्वर को सामने नहीं रखा। हाँ, आगे। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। हाँ जी, परमेश्वर का न्याय है ये। हाँ, मैं तेरे घर के ऊपर विपत्तियां डालूंगा और तेरी पत्नियों के साथ में कुकर्म करवाऊंगा। आगे। तूने तो वो काम छिपकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। हाँ, तूने बत्शेबा के साथ गुप्त में पाप किया है, लेकिन मेरा न्याय तेरी पत्नियों के साथ में सबके सामने पाप करवाऊंगा। आगे। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया।
ओके, पहली बात हम लोग भविष्यद्वक्ता का विषय देख रहे हैं। परमेश्वर के जन को देखिए, दाऊद उसका दोस्त है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन सुनाने की बात आ रही है तब वो दोस्त नहीं रहा। अब वो परमेश्वर का दुश्मन है और वो अब दुश्मन बन के ही जाएगा। तूने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, तूने पाप किया, तूने दुष्टता की है, और अब इस समय में उसको वो खींच कर मारेगा वचन। तूने ये गलत किया है। अब यहाँ पे नातान को थोड़ी भी दया किए बिना उससे बात करनी होगी। नातान को खींचकर ये वचन उसको जिस रीति से बोलने चाहिए एक पापी को, उसी प्रकार से बोला जाएगा। अब यहाँ पे वो दोस्त नहीं रहा। भविष्यद्वक्ताओं को जो काम करना था, क्योंकि जो पाप में व्यक्ति गया है वो मन की कठोरता के कारण ही गया है। वहां पे अगर प्रेम के साथ बात करने जाएंगे तो कभी नहीं सुनने वाला। तो जो पाप में कठोर हुआ व्यक्ति है उसको इसी प्रकार से वचन बताया जाएगा। तो नातान जो है वो आकर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से सुनाते हैं, तो वो व्यक्ति है, तूने ये ऐसा गलत काम किया है, अब तेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय पड़ने वाला है। अभी यहाँ पे इस घटना में कुछ बातें देखने वाली बात जो है, हाँ, 12 का 14 पढ़िए। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, हाँ, इस कारण तेरा, हाँ, इस कार्य के द्वारा परमेश्वर के शत्रुओं को तिरस्कार करने का अवसर दे दिया। दाऊद के इस काम के द्वारा परमेश्वर के दुश्मन लोग परमेश्वर का ठट्ठा करें ऐसा मौका दे दिया। परमेश्वर का नाम का अपमान हो गया इस काम के द्वारा। परमेश्वर का चुना हुआ दाऊद कैसा काम किया देखो। परमेश्वर के नाम का अपमान हुआ, परमेश्वर के नाम का ठट्ठा हो गया इस काम के द्वारा, इस दाऊद की इस काम करने के द्वारा। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं और हमारे को जिम्मेदारी है कि हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम की निंदा ना होने पाए, परमेश्वर के नाम का अपमान ना होने पाए। मत्ती की किताब उसका 6 उसका 9। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसके नाम की निंदा ना होने पाए। परमेश्वर का नाम पवित्र है और हमारे द्वारा उस नाम की महिमा होने पाए, हमारे द्वारा उस नाम की बड़ाई होने पाए। प्रभु यीशु के लोग आए थे, कितना अद्भुत उनका जीवन था, कितना अद्भुत वो लोग, उनका स्वभाव था, कितना अच्छे से बात करते हैं, तो कैसा भलाई का काम करते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए कि इनका परमेश्वर कितना कितना अद्भुत है, उसका नाम पवित्र माना जाए। और लेकिन ऐसा काम करने के द्वारा परमेश्वर के नाम का अपमान होता है। जो दुश्मन लोग हैं उनको ठट्ठा करने का मौका मिल जाता है, उनको खिल्ली हंसी उड़ाने का मौका मिल जाता है। तो हम लोगों को जिम्मेदारी है। देखिए, वो लोग अगर परमेश्वर का नाम बिना किसी गलती के हंसी उड़ाते हैं तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं है।
वो तो अपनी दुष्टता के कारण प्रभु यीशु के नाम की निंदा कर रहे हैं। अभी आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो व्यक्ति है, कोई हिंदू है, वो बोल रहा है छाती ठोक ठोक के कि तेरा यीशु को बुलाना चाहती है, बुला बुला तू तेरा यीशु को, क्या कर लेगा तेरा यीशु मेरा। तो वो जो निंदा कर रहा है वो तो अपने पापी स्वभाव के द्वारा, उसकी अंदर जो दुष्टता है उसके द्वारा कर रहा है। इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ काम करूं और जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा हो, इसमें मैं जिम्मेदार हूं। इसमें ये फंसा दाऊद, और उस नाम को निंदा हुई, इसके लिए वो बच्चा मरा, उसके लिए उसका न्याय अलग से हुआ। उस बात के लिए परमेश्वर के नाम की निंदा हुई, इसके लिए तेरा बच्चा मरेगा। हम लोगों को जिम्मेदारी है इस नाम को, इस नाम की निंदा ना होने पाए, कैसे भी करके मेरे द्वारा, मेरे किसी भी कुछ भी ऐसा काम करने के द्वारा। अभी ललित को मैंने इसीलिए कलीसिया में से बोला, कलीसिया से तेरा कोई नाता नहीं, भाग इधर से, क्योंकि तू ऐसा काम कर रहा है जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। तू बदला लेना चाहता है, तू गलत तरीके से किसी को परेशान कर रहा है, ये ठीक नहीं है। और अगर कोई किसी भी रीति से वो ऐसा काम करता है तो हमारा जवाब उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही, ये ठीक नहीं है। इस काम के द्वारा परमेश्वर का नाम की महिमा नहीं होगी। निर्गमन 20 का 7 पढ़ेंगे। This call is now being recorded. तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। उसका नाम व्यर्थ न लेना। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर के नाम को खराब किया था। अब कलीसिया के पास वो नाम है, यह 36 में जाते हैं। उसका 21 पढ़िए। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस्राएल के घराने ने जहां जहां गए परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराए। मतलब जिस प्रकार का जीवन जीकर उनको परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। मलाकी इसका 1, मलाकी का 1। मलाकी 1 उसका 11 पढ़ेंगे। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कितना अद्भुत नाम परमेश्वर का है पूरी सारी सृष्टि में। हाँ, बिना दाग का इतना महान परमेश्वर। मेरे कुछ ऐसे गंदे काम के द्वारा उसके नाम की निंदा हो सकती है। वो अनंतकालीन पवित्र है। वो आदि में पवित्र था और अनंत काल तक पवित्र रहेगा। ना उसने कुछ गलत किया है, ना वो कुछ गलत करेगा। उसका नाम अद्भुत है। यशाया 57 उसका 15, 57 उसका 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और स्वदेश स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है,
वह यह कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। जो महान और उत्तम सदैव स्थिर रहने वाला है, जिसका नाम पवित्र है, जो ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता है। हालेलुया। ऐसा अद्भुत परमेश्वर, अगर कितना बड़ा ये बात होगी अगर हमारे द्वारा उस महान परमेश्वर की महिमा होने पाए, उसका नाम पवित्र माना जाए, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम पापी मनुष्य के द्वारा उसके नाम की महिमा हो रही है। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो अति पवित्र है उसके नाम की निंदा मेरे द्वारा हो रही है, मेरे ऐसी कोई मूर्खता करने के द्वारा, मेरी ऐसी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के द्वारा, मेरे ऐसी कोई शरीर की भूख मिटाने के द्वारा। तो हमारे को जिम्मेदारी है कि उसका नाम खराब ना होने पाए, हमारे को जिम्मेदारी उसके नाम की निंदा ना होने पाए। रोमियो 2:24 भी पढ़ेंगे। देखिए, यहूदी लोगों ने, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के नाम को संभाल के नहीं रखा, उसकी पवित्रता को। उन लोगों जहां जहां गए उन लोगों ने रोमियो 2:24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हम मसीही लोगों के पास अब वो नाम आ चुका है, वो पवित्र नाम। अब हमारा ये दायित्व है, हमारे कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि उस पवित्र नाम की निंदा न होने पाए। आपका जीवन देखकर अभी ये कितने लोगों के द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है, कितने लोगों के पास वो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। यस, तो अभी हमारा ये दायित्व है, हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम की निंदा ना होने पाए। यहाँ पर एक बात लिखी है, दूसरा शमूएल उसका 12 में, देखिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मैं इस पे ढूंढ रहा था इस सवाल को, ये क्या है। हाँ, दूसरा शमूएल 12। बारह का देखिए 8 पढ़ेंगे। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि वो थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ। तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। तो स्वामी की यानी शाऊल की, तो शाऊल की कौन सी पत्नियां दाऊद को परमेश्वर ने दी? तो ऐसी कोई पत्नी नहीं है जिसको शाऊल की पत्नी दाऊद को दी हो, क्योंकि दाऊद की पत्नियों के सब नाम लिखे हुए हैं। तो ये कौन सी पत्नियां हैं जिसके बारे में यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है? देखिए, पहला शमूएल उसका 25 में जाते हैं, क्योंकि कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि ये वाली पत्नी शाऊल की पत्नी थी, तो वो नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है? दूसरा शमूएल उसका 25, माफ कर, पहला शमूएल 25 का 40।
अब 25 का कितना ब्रदर? हाँ, 1 मिनट है। 43 पढ़िए। और दाऊद ने इज़राइल नगर की अहीनोअम से विवाह कर लिया और वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। ये अबीगैल जो 42 में लिखा है, अबीगैल कौन थी? जो जिसका पति मर गया, वो रोटियां लेकर आ रही थी, अबीगैल और अहीनोअम। तो शाऊल की एक पत्नी का नाम भी अहीनोअम था। पहला शमूएल 14 में देखेंगे, 14 का 50। और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोअम था, जो अहीमास की बेटी थी। उसके प्रधान सेनापति का नाम अबनेर था, जो शाऊल के चाचा नेर का पुत्र था। यहाँ पे भी एक शाऊल की पत्नी है, जिस शाऊल की पत्नी का नाम अहीनोअम था। शाऊल की एक ही पत्नी थी, शाऊल की और कोई पत्नी बताया नहीं गया, उसका नाम अहीनोअम था। और यहाँ पे दूसरा शमूएल 25 में हम जो पढ़ा, वहां पे भी इज़राइल नगर की एक अहीनोअम के साथ दाऊद ने शादी की। तो क्या ये वही अहीनोअम है? हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? व्यवस्था में एक व्यवस्था थी। देखिए, शाऊल की बेटी दाऊद से विवाह की थी, तो मां और बेटी दोनों दाऊद के घर में नहीं रह सकती थी, दोनों उसकी पत्नी नहीं हो सकती थी। कैसे? व्यवस्था में लिखा था, ले व्यवस्था में तुम मां का और उसकी बेटी का दोनों का तन नहीं उगाड़ना। तो ये जो स्त्री बताई गई है वह कोई और है। तो फिर सवाल ये उठता है, तो परमेश्वर जो बोलता है कि मैंने तेरे स्वामी की पत्नियों को तुझे दिया, वो कौन है फिर? ये उस समय में राजा लोग रखेल रखते थे। एक होती थी उनकी पत्नियां, जो उनकी रानी बोली जाती थी राजा की। एक रखेल होती थी, वो भी उनकी पत्नियां होती थी, उनको भी पत्नियों का ही दर्जा दिया जाता था। लेकिन रानी में और रखेल में फर्क ये होता था, रखेल को रानी का दर्जा नहीं मिलता था। वो राजा की पत्नी ही होगी, लेकिन उसको एक दासी की तरह रहना पड़ेगा। वो राजा के साथ सिंहासन पर नहीं बैठ सकती या राजा के बराबरी में नहीं आ सकती। वो खास करके उनका भोग विलास के लिए ही रखी जाती थी। पत्नियां लीगली पत्नी है। तो शाऊल की एक पत्नी थी जो कि ये अहीनोअम थी, और शाऊल की बाकी की जो रखेल थी वो दाऊद की पत्नियां बनी होगी। उसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तेरे भोग के लिए तेरे स्वामी की पत्नियां दी। तो उस समय में परमेश्वर ने ये सब अनुमति दिया था, लेकिन अभी के समय में इस प्रकार से नहीं है। कलीसिया को इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई ये सवाल पड़ता है, शायद पढ़ा होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कौन पत्नियां हैं? तो ये शाऊल की रखेल है। बहुत सारी रखते थे, 2 होती थी, 5 होती थी, ऐसे राजा लोग रखते थे। तो वो परमेश्वर ने दाऊद को दी होगी। और उसके बारे में, और जो परमेश्वर का न्याय पड़ा था आपको कि तेरी पत्नियों के साथ में, देखिए वो वचन हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 12 में। 11 से पढ़िए, 11 पढ़िए। यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। हाँ, ये कौन सी पत्नियां हैं? ये रानियां नहीं है, ये उनकी जो रखेल है, उनके साथ में दाऊद के बेटे ने ही कुकर्म किया था पूरी दुनिया के सामने, इस्राएल के सामने। तो ये जो परमेश्वर का न्याय पड़ा, तेरी पत्नियों के साथ में ही
मैं ये काम करवाऊंगा। तूने छुप कर किया, लेकिन न्याय ये है कि तेरी पत्नियों के साथ में खुलेआम होगा। और ये दाऊद का एक बेटा उसकी ये रखेलियों के साथ में ये कुकर्म करता है। हाँ, तो ये वो पत्नियां, ये वही शाऊल की पत्नियां होगी जिनके साथ दाऊद के बेटे ने भी ये काम किया परमेश्वर के न्याय के कारण। ओके, ठीक है। मुख्य बात हम लोग जो इसमें सीख रहे हैं कि एक नबी को किस प्रकार से जाना था जब वो पाप करता था। हाँ, अभी भी हम जो पाप करते हैं या पाप में रहना चाहते हैं, उन कलीसिया को सहते नहीं है। देखिए प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 2:1 से पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया की खासियत ये है। हाँ, पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यो कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। आगे। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को, यहाँ पे एक बात है, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मतलब जो लोग पाप करते हैं उनको तू सहता नहीं है। कलीसिया में पाप करने वालों को सहता नहीं है, उनको सीधा उनका सामना किया जाता है। कलीसिया में जो भी पाप करते हैं, हम लोग ने मत्ती 18 में भी पढ़ा था, कोई पाप करे तो उसको अकेले में जाके समझाओ, फिर दो लोग जाकर 2 या 3 गवाह के साथ में उसको समझाया जाए, फिर पूरी कलीसिया जाकर बताएं। और जब वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता, वो कठोर हो चुका है, तब उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये अब अविश्वासी की तरह रहेगा, ये पाप में कठोर हो चुका है। कलीसिया में भी पाप को सहा नहीं जाता। आपको यहाँ पे दाऊद की जो खूबसूरती दिखती है पाप में भी, दाऊद की खूबसूरती ये थी, वो घुटने पे आ गया। ये एक बहुत ही कम लोगों में होने वाला गुण है। जब आपके पास पावर है, आपके पास सेना है, आपके पास पैसा है, आपके पास कोई कमी नहीं है, उस समय में आपको आकर कोई बोले कि तो गलत है, ऐसे समय में एक सच्चा परमेश्वर का जन ही पश्चाताप कर सकता है। इस स्थिति में पश्चाताप करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तू मुझे बताएगा, तेरा उसके मुंह से ऐसा निकलेगा। हाँ, तो बहुत कम लोगों ने परमेश्वर के सामने नम्र हुए हैं राजाओं में से। यहोशापात नम्र हुआ था। हाँ, और एक राजा है, मुझे लगता है वो नम्र हुआ था जब उसके पाप के बारे में बताया गया। और दाऊद भी नम्र हो गया प्रभु के सामने, मैंने पाप किया, कबूल कर लिया, तुरंत कबूल कर लिया, कुछ नाटक नहीं है उसका। और ये एक मसीही के अंदर भी ये खूबसूरती होनी चाहिए। आपने गलत किया है, किसी ने आपको आके बोला, तुरंत आपको हाथ जोड़ के बोलना है, जी मैंने पाप किया है भाई, मेरे लिए प्रार्थना करो, ये मैं गलत हूं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर मुझे बताया, मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, ये मेरा मन कठोर हुआ है, इसमें मैं ठीक नहीं हूं इसमें। लेकिन अगर आप सामना करते हैं, मतलब समझ लो आपके अंदर अभिमान आ चुका है, आप पाप कबूल करना नहीं चाहते, कोई आकर आपको बता रहे हैं, उसको आप सामना करते हैं, फिर आपके अंदर अभिमान है, आप छुटकारा नहीं पाएंगे कभी भी। मन कठोर, पापी मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ की बात, उसका मन तुरंत कठोर हो सकता है अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो। ये पूरी दुनिया का मन कठोर है, और एक मसीही का भी मन कठोर होने के लिए समय नहीं लगता अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो। अभी वो सिस्टर सवाल कर रही थी पाप अंगीकार करने के बारे में। लगातार अगर हम ऐसा जीवन जिए विलाप का अपने पापी स्वभाव के लिए, आपके अंदर कभी भी अभिमान नहीं आएगा, आपका मन कभी कठोर नहीं होगा, आप लगातार प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करके जी रहे हैं।
और परमेश्वर बात करेगा, आपको तुरंत समझ आएगा परमेश्वर बात कर रहा है। तुरंत समझ जाएंगे आप, प्रभु बात कर रहा है मेरे से, मैं गलत हूं, प्रभु मेरे से बात कर रहा है। क्यों प्रभु बात कर रहा है? आपको तुरंत पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई क्यों दे रही है? क्योंकि आप बिल्कुल पाप में जीना नहीं चाहते, आप बिल्कुल पाप का साथ नहीं देना चाहते। इसके लिए तुरंत परमेश्वर बात करेगा, आप तुरंत बोलेंगे हाँ प्रभु मैं गलत हूं प्रभु। ओके ठीक है, तो ये है नातान नबी और दाऊद बच गया। सच बोल रहा हूं, दाऊद आज भी हीरो है। इसका कारण यही है, वो पश्चाताप किया। अगर नातान के समय में दाऊद ने पश्चाताप नहीं किया होता, दाऊद हीरो नहीं होता। आज भी दाऊद हीरो है। इसका कारण यही है कि वो झुक गया नातान नबी के सामने, हाँ मैंने पाप किया है। और अब परमेश्वर के हर एक न्याय को स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। तेरा बच्चा मरेगा, स्वीकार है। तेरे घर में पूरा जीवन भर तलवार नहीं निकलेगी, तैयार हूं। तेरी पत्नियों के साथ में कुकर्म होगा, तैयार हूं प्रभु। लेकिन यहोवा तू मुझे छोड़कर न जा, मैं बर्बाद हो जाऊं हर एक तरीके से, लेकिन तू मेरे जीवन से न जा। ये दाऊद की पुकार थी। चिढ़ जाता, मालूम है कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा न्याय पड़ रहा है उसके जीवन में, वो यहोवा से चिढ़ सकता था, नातान के ऊपर वार कर सकता था। मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कैसे हो रहा है अभी? लेकिन दाऊद आत्मिक व्यक्ति था। मैं संसार के रूप से कितना भी बर्बाद क्यों ना हो जाऊं, बहते जल का सोता जो यहोवा परमेश्वर है वो मेरे से दूर ना होने पाए। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी बात।